और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक बार फिर से आरोप लगा दिया है। बड़ा आरोप। मलिक ने आज दावा किया है कि खुद को एनसीबी का कर्मचारी बताने वाले किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े पर वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और मलिक के मुताबिक इस लेटर में 26 मामलों का जिक्र है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की वसूली का जिक्र किया गया है। मलिक ने इन आरोपों को भी जांच की दायरे में लाने की बात की है कि इनकी भी जांच की जाए। इसके अलावा उन्होंने समीर वानखेड़े पर फोन टैपिंग का आरोप भी लगाया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नवाब मलिक ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े ने फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी हासिल की है। ये देखिए आरोपों का ये चिट्ठा आपकी टीवी स्क्रीन पर आमने सामने। एक तरफ नवाब मलिक, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े। वो आरोप लगाते हैं, समीर वानखेड़े खंडन करते हैं और समीर वानखेड़े को कहा गया है कि दिल्ली तलब किया गया है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिलने आया हूं। दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़ा आरोप समीर वानखेड़े पर। क्या आपको इसकी पुष्टि किसी ने पुष्टि की कि एनसीबी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है, लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, इसकी जांच कैसे है? देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट 2 होगी। 2 कानूनी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। लेकिन जहां तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इल्लीगल फोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। बड़ा आरोप समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक की तरफ से। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच हो और 1000 करोड़ वसूली का आरोप लगाया है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक दुबे दिल्ली से जुड़ गए हैं और इंद्रजीत सिंह को भी आप देख पा रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, ये चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ने उनको चिट्ठी भेजी है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। क्या सच है 1000 करोड़ वसूली का आरोप समीर वानखेड़े पर? जी बिल्कुल, 5 पेजों की चिट्ठी है जिसे नवाब मलिक ने ट्वीट भी किया है और पत्रकारों को दिया भी है। उनका कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 26 केस का जिक्र है और स्पेशल 26 नाम दिया था अपने ट्वीट में नवाब मलिक ने कि स्पेशल 26 का खुलासा करेंगे। तो 26 केसेस का जिक्र है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनको पहले पकड़ा गया था, किनको कैसे पकड़ा गया, किसको कैसे लाया गया, कौन सा अधिकारी किस में क्या रोल है, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला है और इसकी जांच की मांग नवाब मलिक कर रहे हैं। हालांकि अगर इस लेटर की बात करें तो ये लेटर मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है, महाराष्ट्र के डीजी को भी भेजा गया है और कौन कितना संज्ञान लेता है ये देखना होगा।
नवाब मलिक का कहना है कि एज ए मिनिस्टर जब मेरे पास ये पत्र आया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो संबंधित एजेंसी है उसको ये पत्र भेजूं, इसलिए नवाब मलिक ने ये पत्र एनसीबी के जो डीजी हैं उनको भेजा है। साथ ही अगर इस मामले की बात करूं तो ये मामला काफी पर्सनल भी होता जा रहा है। नवाब मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने कल ट्वीट करके लगाया था कि जो परवरिश हुई है समीर वानखेड़े की वो मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई है। उनका पहले का नाम भी मुस्लिम है, उनकी शादी पहले हुई थी वो मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई थी, लेकिन जो एससी कास्ट शेड्यूल कास्ट में उनके फादर का बर्थ था उसका लाभ लेने के लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट में नौकरी ली। तो कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल हैं और जिनके जवाब मिलने बाकी। हालांकि जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से नकारा है। उनका कहना है कि नवाब मलिक पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं क्योंकि उनके जो दामाद हैं उनको अरेस्ट किया था, लेकिन नवाब मलिक का इस पर भी जवाब है। उनका कहना है कि अगर समीर वानखेड़े कहते हैं कि उन पर पर्सनल अटैक किया जा रहा है तो ये सही है। मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता और ना ही किसी की निजता पर हमला करना चाहिए, लेकिन समीर वानखेड़े मेरी बेटी जो कि लॉयर भी है उस बेटी का सीडीआर निकलवा रहे थे। मुंबई पुलिस के पास गए, कई लोगों के पास गए, उसका सीडीआर निकलवा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। तो मेरी बेटी का इसमें क्या लेना देना, क्या ये निजता पर हमला नहीं है? तो कहीं न कहीं ये मामला पर्सनल हो चुका है जिस तरह से दिख रहा है और ये मामला काफी आगे तक जाएगा। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो मंत्री नवाब मलिक है उनके पास और बहुत सारे सबूत हैं जो एक एक करके वो रखने वाले हैं। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। तो समीर वानखेड़े को आपने सुना कि उन्होंने उन बयानों पर पलटवार किया है, उनका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि फर्जी और झूठे आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, वो बड़े व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नई साजिश मेरे खिलाफ रची जा रही है। समीर वानखेड़े साजिश के खिलाफ लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे जाना है मैं जाऊंगा, लेकिन अपने ऊपर लगे तमाम जितने भी आरोप हैं उन्होंने सिरे से खारिज कर दिए हैं और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी इसको करार दिया है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रखी है। तो एक तरफ है मंत्री तो दूसरी तरफ है समीर वानखेड़े एनसीबी अधिकारी, और उन्होंने तमाम आरोपों का खंडन करते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने उनको तलब किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिलने पहुंचा हूं, इस केस में और आगे क्या कर सकते हैं उस बारे में चर्चा की जाएगी। दीपक दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक दुबे, वो आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन दिल्ली आने की क्या वजह है? ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने तलब किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं मिलने आया हूं, आगे क्या कुछ कदम उठ सकते हैं इस केस में, कैसे जांच होगी? आगे क्या कुछ कदम उठ सकते हैं, कैसे जांच? जी आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट जो एनसीबी का है उन्होंने तलब किया हुआ है समीर वानखेड़े को। हालांकि अभी तक समीर वानखेड़े जो है वो एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें इस पूरे मामले में एनसीबी ऑफिशियल्स जो हैं उनकी एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग के बाद जो है वो समीर वानखेड़े से ज्ञानेश्वर सिंह जो हैं विजिलेंस ऑफिसर है इस पूरे मामले की, उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे इस पूरे मामले में बात करेंगे कि जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है। वहीं एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जो एनसीबी विजिलेंस की जो टीम है वो मुंबई भी इस पूरे मामले में जाने वाली है। आज शाम या कल सुबह तक विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम पहुंचेगी मुंबई। वहां पर जो इस पूरे मामले में जो भी दस्तावेज जो भी सबूत है उसकी जांच परख की जाएगी। इसके साथ साथ जो वहां पर अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो क्रूज ड्रग मामला है जिसको लेकर गंभीर आरोप समीर वानखेड़े और एनसीबी पर लगे हैं उसको देखते हुए उन अधिकारियों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। अभी कुछ समय के बाद जो यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो रिव्यू मीटिंग है उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद इस पूरे मामले में ज्ञानेश्वर सिंह जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच जिनको सौंपी गई है उनके द्वारा समीर वानखेड़े से इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जाएगी। वहीं बता दें कि समीर वानखेड़े पहले यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, उसके बाद जो है यूपीएससी के वो दफ्तर भी जाने वाले हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या कुछ जांच में निकलकर इस पूरे मामले में सामने आता है, क्योंकि एनसीबी के ऊपर जो आरोप गंभीर लगे हुए खासतौर पर समीर वानखेड़े के ऊपर लगे हुए हैं कि 8 करोड़ रुपए उनको दिए जाने थे। आखिर इसमें कितनी सत्यता है या ये महज राजनीति है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि एनसीबी ने अपनी कमर जो है कसी हुई है। एनसीबी नहीं चाहती है कि
उनके अधिकारियों पर या डिपार्टमेंट पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जैसे ही आरोप लगे उसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए। जी दीपक, मैं लौटती हूं तो इंद्रजीत, अब क्योंकि एक लेटर मिला है जिसमें इस तरीके के आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े पर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो आरोप लगे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल जांच होगा और इसमें मुंबई पुलिस की भी एंट्री होगी आने वाले 2-4 दिनों में। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि 2-4 दिनों में मुंबई पुलिस की एंट्री हो सकती है, क्योंकि इसमें जिस तरह से एक गवाह का बयान आया है कि उसको फर्जी तरीके से उसको बहला फुसला के 8-10 पेज पे उसकी सिग्नेचर कराई गई, साथ ही इसमें पैसों का लेन देन हुआ। कहीं न कहीं उसने कल सुरक्षा की भी मांग की थी और केस दर्ज कराने की कोशिश की थी। अभी केस दर्ज हुआ या नहीं ये देखना होगा। तो कहीं न कहीं इस मामले में जब मुंबई पुलिस की एंट्री होगी, साथ ही जो नौकरी का सवाल है समीर वानखेड़े का, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने नौकरी ली है महाराष्ट्र। अब ये लड़ाई लंबी नजर आ रही है, यही नहीं थमेगी, इसमें और टीमों का गठन होगा, जांच टीमों का, दूध का दूध और पानी का पानी तो अब होना ही चाहिए, जबकि ये मामला इतना बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।